जस्ट 2 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर थोड़े लोग और ज्वाइन कर लेंगे, देन वी कैन स्टार्ट। ओके। जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके। सो एम आई ऑडिबल, राइट? मैं ऑडिबल हूँ? कैन समवन रिप्लाई? ओके। ठीक है। तो आई एम जस्ट डायरेक्टली प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, एक सेकेंड। ओके। एक बार मुझे रिप्लाई कर दो। ऑडियो, वॉइस, अरे, ऑडियो ऑन कर, माइक ऑन करके, कि यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है? या दिख रही है, विजिबल है। ओके। हाँ। मुझे कमेंट्स नहीं दिखते ना, इसलिए। यस इट इज। Okay.
सो एक्चुअली इन दिस करेंटली व्हाट आई हैव प्लान कि हम थोड़े सारे फ्रीलांसिंग के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, राइट, फ्रॉम द बेसिक टू द मतलब क्लाइंट कैसे लेना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट डे पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑन द कंटेंट क्रिएशन एंड द प्रैक्टिस, क्योंकि अगर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द स्किल सेट्स, तभी हमें कोई एंटरटेन करेगा, तभी कोई हमें हायर करेगा, राइट। यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी वेल, राइट। तो अभी जो मेन जो हिंड्रेंस आता है मोस्टली लोगों का, ऑब्वियसली कुछ लोग कर रहे हैं विदाउट फेस, मतलब शो फेस शो करके कंटेंट क्रिएशन है, वो सारी चीजें कर रहे हैं। बट कुछ लोगों को जिनको फ्रीलांस पे एंटर करना है, बट दे आर हैविंग द हिंड्रेंस ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज लाइक प्रैक्टिस करना है, तो कंटेंट क्रिएशन करना है या कुछ उसका स्किल डेवलप करने के लिए कुछ भी आप कर रहे हो तो फेसलेस करना चाह रहे हो बिकॉज मे बी कैमरा शाई हो या फिर अलाउड नहीं है, जो भी चीज रीजन है, यू आर प्रेफरेंसेस मोस्टली ऑन द फेसलेस, राइट। तो हम इसलिए ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इन दिस वी विल लर्न एक्चुअल, पहले फेस बिना शो किए भी हम अपना काम कर सकते हैं बिकॉज एंड गोल इज टू गेट अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट, राइट। अब हम दूसरे प्रोफेशन से आ रहे हैं या कंप्लीट बिगनर है या फिर गैप हो चुका है, तो स्टिल इन ऑल द केसेस वी नीड टू शो द सैम्पल वर्क। अगर सैम्पल वर्क से क्या होता है, हर सेशंस में हर चीज़ मैंने रिपीट किया है, स्टिल आई एम रिपीटिंग बिकॉज कुछ लोग अभी फ्यू है, फ्यू पीपल आर न्यू ओवर हियर। तो जो आपका सैम्पल वर्क से काम होता है वो एक्चुअली ये होता है कि एक इम्प्रेशन बनता है सामने वाले के पास, राइट। बिकॉज समवन हु इज इंटरव्यू यू, मतलब आपको जो प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू ले रहा है आपके लिए, वो आपको पे ट्रस्ट करेगा तभी आप पे सैलरी देगा, बिकॉज आप यहाँ एक प्लेस से इंटरव्यूज दे रहे हो, दूसरे प्लेस से वो ले रहे हो, क्योंकि फ्रीलांस का मतलब वर्क फ्रॉम होम ही हुआ, राइट। तो उसको ट्रस्ट आना चाहिए। और एक तो आप हो फ्रेशर, उसने आपका रिज्यूमे सारा काम देखा, बट आपका देख रहा है कि आप फ्रेशर हो या फिर दूसरे फील्ड से आ रहे हो, तब भी आप एज अ फ्रेशर ही काउंट करोगे, अगर काफी दिनों बाद या फर्स्ट प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो तो, ठीक है। तो वो बस ये देखना चाहेगा कि अगर फ्रेशर को भी हायर कर रहा हूँ तो उसको काम आता है कि नहीं, क्योंकि देखो हर कोई डे वन पे स्टार्ट करता ही है, इट्स नॉट लाइक डे फाइव से वो लोग को सारी चीजें मिलने लगती है। एवरीबडी इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट आपको मिल गया, राइट, तो आपको फिर आगे प्रोजेक्ट्स वर्ड ऑफ माउथ प्रीवियस एक्सपीरियंस शो करके आराम से मिलने लग जाते हैं, ठीक है। बट मेन जो हर्डल होता है, सबसे बड़ा हर्डल जो रहता है, दैट इज फर्स्ट गेटिंग द फर्स्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट। बिकॉज आप एंटर कर रहे हो विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस, या फिर आप एंटर कर रहे हो विद द न्यूबी की तरह, तो सामने वाले को ट्रस्ट दिलाना है, क्योंकि देर आर मेनी कॉम्पिटिशन अगल बगल। प्रैक्टिकलिटी पे बात करूंगी, इस पर शुगर कोट नहीं करूंगी, कॉम्पिटिशन्स है तो हम उसको बीट भी कर सकते हैं, राइट। बट इफ यू हैव एक्यूरेट एंड राइट नॉलेज, सो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद दिस फेसलेस कंटेंट फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। सेकंड फिर हम आगे और भी चीजें करेंगे कि और भी हम किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम इस पे प्रैक्टिस बेस्ड हम लोग सीखेंगे कैसे हम प्रैक्टिस करें जो भी चीजें हम सीख रहे हैं। तो देखो बेट कंटेंट क्रिएशन वाले जर्नी में आपका जो चीज स्टार्ट होती है ना, जो मेन स्किल डेवलप होता है, दैट इज वन इज लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग द सॉल्यूशंस फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो, डिजिटल फील्ड में वर्क कर रहे हो, तो इट्स नॉट ओनली कि आप क्या बता रहे हो, क्या डेफिनेशन दे रहे हो, उसका डेफिनेशन पता है कि नहीं, उसका मतलब पता है कि नहीं, इस बेसिस पे नहीं होता। इट्स ऑन द ऑलवेज ऑन द नंबर काउंट्स। नंबर काउंट्स एज इट कि आपका कोई क्लाइंट है, उसको अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, या फिर अगर सोशल मीडिया भी नहीं है, वेबसाइट पे फुटफॉल ग्रो करना है, ठीक है। तो आपके पास राइट सोल्यूशन है कि नहीं उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो उस चीज को करने के लिए पहले तो हमें पहले बैकएंड पे फील्ड वर्क करना पड़ेगा, ताकि हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालें, क्या चीज क्या प्रोसेस होता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखें। तो कंटेंट क्रिएशन पार्ट पे क्या होता है कि आपके पास एक फ्री फील्ड है, दैट इज योर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, राइट। तो इंस्टाग्राम पे यू ग्रो फ्रॉम अ 0 फॉलोअर टू 100 फॉलोअर्स, उस 100 फॉलोअर तक पहुंचने में भी आपने कई सारी मेहनत की है, राइट। इट्स नॉट लाइक अ डे वन जर्नी, ठीक है। तो उस 100 फॉलोअर्स में जाने तक आपने क्या किया, किस तरह के कंटेंट्स क्रिएट किए, किस तरह से सोचा आपने कि इस तरह से मैं बनाऊं, शायद रील रीच मिले, व्यूज मिले, लाइक्स मिले। मेन हमारा जगल यहीं पे होता है कि हम सोचे कि क्या चल रहा है और हमें ग्रोथ मिले नंबर केस में, राइट। तो वहां पे भी आपका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, एक स्किल डेवलप हो रहा है, आप
न्यू ट्रेडिंग्स देखते हो, न्यू कोर्सेज देखते हो, सारी चीजें करते हो, तब एक रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि मैं ये करूं तो ये इससे ये हो रहा है। तो यू कम अप विद द थिंग कि हाँ इससे रिजल्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो टास्क आपका डन होता है वाइल कंटेंट क्रिएशन इज कि आपको पता चलता है कि हाउ टू राइट सो दैट यू कैन एंगेज विद द ऑडियंस, अननोन ऑडियंस। वही बात तो सब जगह होगी ना, क्योंकि ऑनलाइन पे हो आप। अभी जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, तो आपको चीजें समझ में आ रही है। बट इफ अ पर्सन ओपन्स अ वेबसाइट, अ कोर्स, ठीक है, या कुछ भी एनीथिंग लाइक, जिस भी क्लाइंट के साथ आप वर्क करो, तो उसका ये होना चाहिए कि वो वेबसाइट पे आए, समझ जाए, बिना किसी पर्सन के वहां पे समझ जाए कि अच्छा ये वेबसाइट इस बारे में है, इसका ये प्रोडक्ट्स है, इनकी ये स्पेशलिटीज है, इनका ये रिव्यूज रहा है, ठीक है। वेबसाइट खोल के समझ गया, वहां पे कोई आपका, जिसका वेबसाइट है, जिसकी ब्रांड है, उसका सीईओ आके नहीं समझा रहा है, या फिर उसके एम्प्लॉयज आके नहीं समझा रहे। इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो इस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए कि अगर आपकी रील भी किसी के पास जा रही है, ठीक है, तो आपका मोटो वो समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू दैट पर्सन, ठीक है। अब आप लोग ने किस तरह से मुझे कनेक्ट किया मेरे रील से, और रील तो 1 2 घंटे 3 घंटे की मूवी तो थी नहीं कि जिसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया। इट वॉज हार्डली 1 मिनट रील और अ 7 सेकेंड और 20 सेकेंड रील, राइट, जिसको आपने देखा और अप्रोच किया मुझे। फर्स्ट तो वहीं से इंटरेक्शन स्टार्ट हुई ना, यू सॉ माई रील एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही आपका भी जो क्लाइंट जिसका भी आप प्रोजेक्ट हैंडल करो, आप इसी माइंडसेट से आज की ट्रेनिंग देखना कि आपको किसी क्लाइंट का हैंडल करना है, क्योंकि फ्रीलांस पे अगर इस माइंडसेट से चीजें सीखना स्टार्ट करोगे तो यू विल एक्चुअली वर्क इन दैट स्पेस। कि अगर किसी का मैं फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसको किस तरह की हेल्प चाहिए होगी, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, राइट। तो आपने वो रील कंटेंट में ऐसा बनाया कि 7 सेकंड में आपका मैसेज कन्वे हो जाए। तो एक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग बनी, उसको कॉपी राइटिंग भी कहते हैं। अगर कंटेंट राइटिंग, आपका कैप्शन हो गया, आपका जो भी स्क्रिप्ट हो गया जो आप रील में बोलना चाहोगे, दैट इज कंटेंट, ठीक है। मतलब डिटेल चीज को कुछ भी लिखना है उसको कहते हैं कंटेंट। और जो रील में आप लिखते हो हुक लाइंस, लाइक इफ यू आर अ होम मेकर, इफ यू आर अ वर्कर, देन यू आर मिसिंग आउट दिस, मतलब जो भी हुक लाइन्स होते हैं, हुक लाइन्स का मतलब होता है जो रील का फर्स्ट टेक्स्ट आता है, ठीक है, उसको कहते हैं हुक लाइन। सो आप उस 5 to 6 वर्ड्स में अपनी मैसेज कन्वे करो, दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। देखो 3 स्किल्स आपकी यहाँ पे डेवलप हो गई। वन इज योर वीडियो एडिटिंग, सेकेंड इज सोशल मीडिया ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, थर्ड इज आपका कंटेंट राइटिंग, फोर्थ इज योर कॉपी राइटिंग स्किल। तो आपकी मल्टीपल स्किल इसी चीज में क्रिएट हो गई, आपको कहीं नहीं जाना पड़ा। अब इसमें से आप धीरे धीरे, अभी बिगनर में तो आप सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि ये मैं नहीं कहूँगी एक ही चीज पे फिक्स रहो। आफ्टर 3 और 2 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 45 डेज इफ आई से, आपके पास क्लियरेंस होगा आपको किस चीज में एक्सपर्टीज है, किस चीज में नहीं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं हर सेशन में बताई हूँ, बट मैं भी फिर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्सा भी क्राउड है, न्यू ओल्ड दोनों लोग हैं, ठीक है। तो मेरा जो मेन जो है दैट इज इनटू कंटेंट। मैं कंटेंट बहुत अच्छा लिख लेती हूँ। मैं अगर अभी ट्रेनिंग आपकी ले रही हूँ, तो अगर अभी आपकी ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो मैं अभी इसका भी कंटेंट बना सकती हूँ। मेरे को ये वाला जो स्किल है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। अगर आप एक वर्ड दे दो, एक जिस्ट दे दो, एक स्मॉल सेंटेंस भी दे दो, आई कैन मेक अ मल्टीपल कंटेंट, मल्टीपल रील कंटेंट ऑन दैट। बट अगर एडिटिंग की बात है, तो आई एम वेरी वीक ऑन दैट पार्ट। मुझे इमेजिनेशन नहीं आता कि मैं ट्रांजिशन कहाँ से लाऊं, क्या चीज़ किस टेक्स्ट किस कलर में लिखूं, वो मुझे इमेजिनेशन नहीं आता। आई मोस्टली कॉपी फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर जिससे मैंने आइडिया लिया है उस रील का, उस कंटेंट का, और मैं फिर अपना कंटेंट बना रही हूँ, तो कंटेंट तो मैं अपना ओरिजिनल बना दूंगी, ठीक है, उसमें मुझे नहीं दिक्कत है। बट जो उस रील जहां से मैंने आइडिया लिया, मैं पूरा उसका एडिट कॉपी करूंगी, बिकॉज दैट इज नॉट माई थिंग, कि मैं उसमें ज्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, ठीक है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग चीज होता है। तो अब हाँ जैसे तो मैंने, नहाएंगे, अभी मेरी क्लास हो जाए फिर नहाएंगे। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो सबका अपना अपना चीज होता है। तो अभी आप लोग का जो मेन जो फर्स्ट क्वेरीज आती है व्हेन आई से यू टू स्टार्ट दिस टॉपिक एट दिस, आप लोग उसी चीज में घबरा जाते हो कि मेरे को ये चीज नहीं आती। अभी ये डिसाइड करने का टाइम नहीं है, राइट। बेस जो चीजें होती है, अब आप हर एजुकेशन का, हर एक लर्निंग प्रोसेस का सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि आप सारी चीजें सीखो पहले, इनिशियल 1 और 2 मंथ्स में।
एंड फिर उसके बाद एक्सप्लोर करो व्हाट इज योर की रोल, व्हाट इज योर की एक्सपर्टीज, ठीक है। फिर उस पर आप ग्रो करो। जैसे मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लिया था दैट वाज इनटू सोशल मीडिया ग्रोथ एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो उसमें मैं अच्छा एक्सेल कर रही थी। अब मुझे वीडियो एडिटिंग का दे दिया जाता तो मैं नहीं कर पाती, तो मैंने प्रोजेक्ट उसी का लिया। तो एड में आप वही चीज लोगे इन विच यू आर कंफर्टेबल। इट जस्ट फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू एक्सप्लोर एंड लर्न द थिंग्स, ताकि आपके पास सोल्यूशन हो, आपके पास आंसर हो। और अगर आप जैसे कि मान लो आपके क्लाइंट का चीज ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। आप रील बना रहे हो, उसका कंटेंट स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट आपके क्लाइंट का नहीं आ रहा, बट यू आर एक्सपर्टीज इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो वो पूछेगा ना कि क्या दिक्कत हो रही है, तो आप एटलीस्ट फिगर आउट तो कर पाओगे ना कि हाँ, मैंने जब इस तरह की रील एडिट की थी तो वो ग्रो नहीं की थी, शायद इनका भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यू विल जस्ट सजेस्ट कि ये दिक्कत हो सकती है, इसके वजह से आपका ये रील ग्रो नहीं कर रहा या आपका ये कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा, राइट। तो वो अब उसके पास जो भी वीडियो एडिटर होगा वो उससे काम कराएगा, बट एटलीस्ट यू गिव द सोल्यूशन ना, बिकॉज यूर अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, है ना। आप स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपका एक क्लियर हो गई। इसलिए डूइंग द थिंग्स इज गुड, बट डूइंग अ एक्सपर्टीज, मतलब आप जिस चीज में हो वो आप करो। दैट इज नॉट मतलब कंपल्सरी कि आप ये सारी चीजें करो। आप एक ही चीज में फ्रीलांस करोगे, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि जिसमें आपको एक्सपर्टीज है, यू गो इन दैट, बट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, देन ओनली यू आर प्रॉपरली कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रीलांसर। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। है ना, ठीक है। तो आई मेड यू अंडरस्टैंड द मोटो ऑफ दिस, ठीक है। तो तब भी उस पे भी अगर आपको वो है दिक्कत, तो वी आर स्टार्टिंग द फेसलेस वाला थे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत भी ना है और आप चीजें सीख लो, है ना। अभी हमारा मोटो ये नहीं है कि हम रील वायरल करें या फिर कुछ भी हम ग्रो करें। हमारा मेन मोटो है कि हम वो चीज को सीख ले कैसे किया जाता है, सो दैट एटलीस्ट वी कैन प्रोसीड टुवर्ड द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। एक बार अनम्यूट करके बोल दो प्लीज। यस। ओके, कोई डाउट इधर यहाँ तक? एनी डाउट? नो। ओके। हाँ हमने भी ऑर्डर कर दिया। हाँ हमारे लिए आ ही आएगा। ओके, ठीक है। देखो, अभी मेरे को एक कमेंट आया, अभी जस्ट मैंने कहा कि हमारा मेन मोटो अभी फॉलोअर्स एंड वो सारी चीजों पे नहीं है। हमारा हमारा फोकस है टू लर्न द स्किल, ठीक है। क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। फॉलोअर अगर आपके 50 भी है, तो यू आर हैविंग 50 अननोन पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप उस तरह से पॉजिटिवली लो, ठीक है। हमारा मेन है कि हम जो भी चीज करें, अगर आप इस चीज पे फोकस कर जाओ और द क्वालिटी एंड द कंटेंट, तो आपको ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स आ जाएंगे। फॉलोअर्स आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। आप किसी को फॉलो तब करते हो जब आपको वो कोई इम्पोर्टेंट नॉलेज दे रहा है, जिससे आप कंज्यूम कर सको, उसकी चीज को सीख के आप कुछ अपने में इम्प्लीमेंट कर सको, आप तभी उसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। अदरवाइज यू जस्ट गो इन द एक्सप्लोर सेक्शन एंड यू जस्ट स्क्रॉल द रील्स फॉर योर टाइम पास, की बीप्स देख लिया, कुछ न्यूज आई तो वो आपने देख लिया, अगर आप न्यूज देख नहीं पा रहे हो तो, मतलब जो भी है आप अपने टाइम पास के लिए स्क्रॉल करते हो। और जो आपका मेन जो पेज आता है, जो इंस्टाग्राम ओपन करते हो, तो वो फॉलोअर्स वो होते हैं जैसे आपके रिलेटिव्स हो गए, कि आप उनको देखना चाह रहे हो कि उनका अपडेट क्या है। या फिर अगर आप प्रोफेशनल सेल्स में फॉलो कर रहे हो, तो आप देखना चाह रहे हो कि अच्छा क्या ट्रेंड आया है, क्या नया तरीके का फोन आया है। इस तरह की चीजें आप फॉलो करते हो, राइट। तो फॉलोअर्स भी तभी आपके आएंगे जब वो उनको लगेगा कि दे आर कंज्यूमिंग सब नॉलेज फ्रॉम योर पेज, ठीक है। तो व्हेन यू फोकस ऑन योर कंटेंट, तो फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली आएंगे। इट्स नॉट दैट कि कंटेंट बाद में जाता है, फॉलोअर्स पहले आते हैं। फॉलोअर्स क्या चीज फॉलो करेंगे? आपका पेज ब्लैक है, तो व्हाट दे विल फॉलो, दे विल कम एज सी इट्स ब्लैक, दे विल बाउंस बैक, वो अनफॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोअर्स इज नॉट द मेन कंसर्न। Our main concern is on the quality of the content that we are providing and the knowledge we are giving. And अपना खुद का जो स्किल डेवलप कर रहे हो आप, ठीक है। तो वाई फेसलेस कंटेंट क्रिएशन? नो नीड ऑफ कैमरा कॉन्फिडेंस, कि अगर आपको कैमरा से डर लग रहा है, आपको नहीं सामने आ पा रहे हो, आप
शर्म आती है तो यू कैन ऑब्वियसली गो विद दिस थिंग। नो नीड टू परफेक्ट बैकग्राउंड मेकअप। अगर आपको बैकग्राउंड से अपने कॉन्शियस हो कि मेरा घर सुंदर नहीं लग रहा, मेरा एस्थेटिक नहीं लग रहा, ये चीजें एरिया नहीं समझ में आ रही, तो आप उससे भी बच सकते हो। ठीक है, एंगेजेस एंड नर्चर्स द ऑडियंस, कीप योर ऑडियंस कमिंग बैक। ठीक है, कमिंग बैक क्यों? क्योंकि कुछ आप नया करो, क्रिएटिविटी अगर ला रहे हो उसमें बार बार, तो एक फेसलेस कंटेंट को भी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आई हैव वन लिंक सेव्ड, आई विल सर्च दैट। ओके, मैं वो दिखाऊँ कि शी हैड, कल ही मेरे पास स्क्रॉल करते करते, क्योंकि मैं कुछ चीजें स्क्रॉल ढूंढ कर रही थी कि कुछ मिल जाए फेसलेस लोगों का। शी हैड 370K फॉलोअर्स एंड शी डज कम्प्लीटली फेसलेस एंड शी इज अ नॉर्मल गर्ल। ठीक है, तो उसका भी तरीका अच्छा था, क्लियर था, वीडियो सारा एचडी था, बट उसका फेस एक भी जगह नहीं दिखा कि वो कैसी दिखती है। ठीक है, मेरा हमारा कंसर्न यही है ना कि वी डोंट वांट टू रिवील आवर आइडेंटिटी, तो वो आपका हाइड हो जाता है। वो आगे और तरीके सीखूंगी, आज सिखाऊंगी मैं। ठीक है, 100% पॉसिबल टू ग्रो डिजिटली नीश विदाउट शोइंग फेस। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि फेसलेस कंटेंट नहीं ग्रो करते, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो, ऐसे एफर्टलेस ना करो। बहुत लोग फेसलेस को सोचते हैं कि एफर्टलेस है, मेरे को तो दिखना नहीं है, कुछ दिखाना नहीं है, तो कुछ सही नहीं करना है, आराम से कर लो। नहीं, कोई आपका कार्टूनिश रील देखने नहीं आया, रील आपका देखने वो पिंटरेस्ट पे जा सकता है, इंस्टाग्राम पे वो एंगेजमेंट एंड टाइम पास के लिए है। और अगर आपसे वो नॉलेज और वो एंगेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो नहीं देखेगा आपके कंटेंट को। ठीक है, सिंपल एज दैट। स्टिल बिल्ड्स अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। वो कैसे बिल्ड करना है, लोगों को लगता है कि ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा, वो भी हो सकता है, उसके तरीके हैं, वॉइस ओवर्स है, बहुत सारी चीजें वो आज आगे सीखेंगे। ठीक है, तो जस्ट बी फील कॉन्फिडेंट कि अगर आप फेसलेस करो तब भी आप कर सकते हो, बट मेन जो हमारा मोटो है दैट इज वी हैव टू लर्न द स्किल प्रॉपरली सो दैट वी कैन गिव अ सोल्यूशन टू आवर क्लाइंट। सिंपल एज दैट। ठीक है, वॉट इज फेसलेस कंटेंट? अब देखो, फेसलेस कंटेंट का पहले मीनिंग समझो। हम लोग एज अ डेफिनेशन पता है कि फेसलेस का मतलब हमें चेहरा नहीं दिखा रहा है, अपना जगह नहीं दिखा रही है, अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रही। ये इतना तक नहीं है, फेसलेस कंटेंट का और भी चीजें मतलब होती है, जो और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, दैट यू हैव टू नो। ओके, सो तो फेसलेस कंटेंट में वेयर योर फेस इज नॉट विजिबल, फोकस ऑन द वैल्यू नॉट विजुअल्स। मतलब जो मैं कह रही हूँ, तो वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे, राइट? आप कोई भी चीज बता रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस हो, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ हो, तो वो भी एक कंटेंट होता है। अच्छा, मतलब आप कई सारी चीजें देखते हो कि दे आर टेलिंग अबाउट द फीचर्स, दे आर टेलिंग अबाउट द स्किल डेवलपमेंट, दे आर टेलिंग अबाउट सब editing skills, those are also faceless, but they are giving some value to you so that you can follow and be consistent on their page. ठीक है, you use you use screen recording, hands only video, stock footage। एक सेकेंड, हाँ, you use screen recording, hand only video, stock footage, text based reel, voice over, slides, canva, animation। ठीक है, आप इस पे जो मैं कहती हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली, आपने कुछ बनाया, कुछ किया, कुछ एडिटिंग किया। मैं जब इनिशियली करती थी तो मैं भी फेस नहीं ज्यादा शो करती थी, तो मैं मतलब प्रॉपरली अच्छे तरीके से भी करना होता है, बट मैं उस समय एज अ बिगनर करती थी, दैट वाज माय मिस्टेक। बट अगर इसको भी प्रॉपरली करो तो इट्स वेरी गुड। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, कोई एडिटिंग कर रहे हो कैनवा पे, आप कैनवा को नीश बना सकते हो, सेकंड नीश, कि जिसपे आप कैनवा एडिट्स बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल ईमेलर्स एंड वो सारी चीज़ें आप लोग को गाइड कर सकते हो कि हाउ यू कैन क्रिएट अ ई इनविटेशन एंड हाउ यू कैन मेक द फ्रीलांसिंग करियर आउट ऑफ इट। तो एक आप फ्रीलांसर कंसल्टेंट भी बन सकते हो, कि आप एक आइडियाज दे रहे हो फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू कम ऑन द कैमरा, उनके पास अदर देन दैट क्या स्कोप है। तो उस तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हो, हैंड्स ऑनली वीडियो, मतलब जेस्चर्स आप दिखा रहे हो, कैमरा आपका सामने, बस केवल हैंड जेस्चर, ये पॉइंटिंग बता रहे हो। ठीक है, स्टॉक फुटेज, स्टॉक मतलब अभी आप कर नहीं रहे हो, अगर कर रहे हो तो स्टॉक जैसे आजकल दिखाते हैं ना, ट्रेडिंग का भी आजकल लोग सिखाते हैं कि अगर आपका ये बार दिख रहा है तो इसका ये मतलब है, अभी मार्केट ऊपर है, नीचे, सारी चीजें। दे शेयर द लैपटॉप स्क्रीन एंड दे गाइड ओवर देयर। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड रील,
टेक्स्ट बेस्ड रील उतना मुझे पसंद नहीं आता इनिशियली, क्योंकि उसमें देखो कोई एंगेजमेंट मुझे नहीं लगता। बट अगर उसको प्रॉपरली करो, जैसे आप पीछे से बस आप दिख रहे हो, ब्लर हो गया है स्क्रीन, बस उसके ऊपर टेक्स्ट डाल रहे हो, डिटेल्स अपने दे रहे हो, तो तब थोड़ा बेटर भी जा सकता है। बट आई विल प्रेफर वॉइस ओवर, इट्स बेटर। एटलीस्ट वॉइस ओवर में क्या होता है, मैं बताती हूँ मैं जो करती हूँ तरीके से, मैं तो बी रोल्स दे देती हूँ। आप अगर फेसलेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने कुछ क्लिप्स डाल सकते हो जिसमें कि आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो बट आपका फेस विजिबल नहीं है, या फिर आप कुछ लिख रहे हो, आपका बस हैंड और कॉपी दिख रहा है, उस पे विजिबल नहीं है। तो इस तरह के बी रोल्स होते हैं, इसको बी रोल्स कहते हैं। जो 4 4 सेकेंड 3 3 सेकेंड्स के आप छोटे छोटे क्लिप्स ले लेते हो, उनको इकट्ठा करके एक रील बनाते हो, डैट इज कॉल्ड बी रोल्स। ठीक है। तो आप बी रोल्स को कैसे उसके ऊपर वॉइस ओवर दे सकते हो, उस पे मैंने वीडियो एडिटिंग वाला एक ट्रेनिंग लिया था, उसमें मैंने बताया हुआ है। आप मुझसे वो ट्रेनिंग ले लेना, आई विल प्रोवाइड दैट। ठीक है। तो उसमें स्क्रिप्ट आपकी चैट जीपीटी से आपने निकाल रखी है, मैं आगे भी बताऊंगी वो सारी चीजें, बट एक छोटा सा जस्ट दे रही हूँ। अ, अच्छा, एक चीज, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाली मीटिंग अभी 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, तो आप लोग सेम लिंक को ही ओपन करके रीज्वाइन कर लेना। ओके। ठीक है। तो वॉइस ऑफ, मतलब आपके पास चैट जीपीटी का स्क्रिप्ट है, आपने बस अपना स्टार्ट किया चैट जीपीटी, या कहीं पे भी फोन में लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप उसको देख के पढ़ के बोल सकते हो। कोई भी चीज रटने की चीज जगह मतलब जरूरत नहीं है, आराम से वॉइस ओवर दे दिया। तो वॉइस ओवर में क्या होगा, एटलीस्ट आपका वॉइस सुनाई देगा, एक ह्यूमन टच आएगा, और आपके बी रोल्स हैं तो एक अलग इफेक्ट देगा। ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। आजकल एआई हो गया, जेमिनी आ गया है, आजकल जिसके पास जियो का सिम है वो जेमिनी भी डाउनलोड कर सकता है। उसमें क्लिप्स आते हैं कि मेरा ये बी रोल, मेरा ये रील है, इसमें थोड़े क्लिप्स ऐड करके एडिट कर दो, तो दैट विल ऑल्सो इट विल एडिट, अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो। ठीक है। मेरा भी फ्रेंड से मैं सीख रही हूँ कैसे करता है। वो क्या करता है कि जेमिनी में अपना रील और स्क्रिप्ट कंटेंट सारा चीज़ डाल देता है, वो अपने आप से अच्छा सा एडिट करके दे देता है, कि मतलब आप अपने छोटे छोटे क्लिप्स डाल सकते हो, मतलब कुछ एआई क्लिप्स डाल सकते हो। तो एक मतलब एंगेजिंग कंटेंट भी बनाता है, वॉइस ओवर भी हो गया, ह्यूमन टच भी हो गया, एस्थेटिक भी हो गया, और नॉलेजेबल कंटेंट भी हो गया। तो इस तरह के कंटेंट को एफर्ट्स भी मिल रहा है और रीच भी मिल सकती है इन फ्यूचर। ठीक है। एनिमेशन, एनिमेशन आई विल सजेस्ट कि जो ज़्यादा वीडियो एडिटिंग टाइप में जाना चाह रहे हैं वो एनिमेशन का यूज़ ज़्यादा करें। ठीक है। क्लिप्स यूज़ कर सकते हो, जो मैं कहती हूँ जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, एंड वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल वेरिएशन से आप कंटेंट बना सकते हो। इट्स नॉट ओनली कि फेसलेस का मतलब होता है कि आप पिक्चर लगा दिए, सीनरी लगा दी और लिख रहे हो टेक्स्ट। नो, प्लीज डोंट डू दैट। उससे आप खुद बताओ कि आप 2000, अब 26 आने वाला है, तो 2026 में आप उस तरह का रील देखना पसंद करोगे क्या, जहां आपको आदत पड़ गई कुछ चीजें देखने की, कंटेंट देखने की, वीडियोस देखने की, और इंस्टाग्राम उसी के लिए आप आते हो। आप कोई पिंटरेस्ट या कहीं और पे नहीं हो कि जहाँ पे एनिमेशन आप देखो। ठीक है। आप सीनरी देखो, वाई यू विल सी द सीनरी एंड द टेक्स्ट। इसलिए मैं कहती हूँ फेसलेस का मतलब ये नहीं होता एफर्टलेस, बट द थिंग्स दैट विल एंगेज। आप खुद को सोचो कि आपको खुद देखना वो पसंद आएगा कि नहीं, तो उस तरह से आप डिजाइन करो अपने कंटेंट। राइट। सो इस वे से क्या होगा कि आपको एक वो थिंकिंग, एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डेवलप होगी कि सामने वालों को कैसे पसंद करवाना है चीज़ों को। तो एक आप जिस क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे होगे, तो उसके लिए पास जो ऑडियंस आ रही है उसको आप एंगेज करना आ जाएगा आपको। तो हमेशा जब भी आप सोचो कुछ भी कंटेंट क्रिएट करने का और नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बनाना है, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं देखूंगी रील तो मुझे क्या पसंद आएगा। कि अगर मैं फर्स्ट टाइम इस पर्सन की रील देख रही हूँ, इस तरह का कंटेंट देख रही हूँ, तो विल आई कंज्यूम इट, विल आई एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ठीक है। नहीं होगा। ठीक है। तो जो आंसर आता है, ऑनेस्ट आंसर दो, नो नीड टू कन्विंस योर सेल्फ, नो नीड टू जस्ट मतलब अपने आप को, नहीं तुम अच्छा करो, अगर नहीं आ रहा जवाब तो उसको एडिट करो, उसको रीस्ट्रक्चर करो, इस तरह से आगे बढ़ो। राइट। पर्पस ऑफ कंटेंट क्या आपका होना चाहिए, एजुकेट, एंटरटेन, इंस्पायर एंड इन्फॉर्म योर ऑडियंस। ठीक है। आप अगर ये तीनों चीज कर रहे हो
तो आपकी रील हिट जाएगी, क्योंकि आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, जैसे आपके तरह और भी लोग होंगे जिनको चीज़ें कुछ समझनी होगी, सीखनी होगी, आप उनको एजुकेट कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो बाय द रील्स एंड बाय टेलिंग योर पर्सनल स्टोरीज एंड इस तरह के कंटेंट। तो आपसे जो रिलेट कर रहा है उनको एंटरटेन मिल रहा है, इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इन्फॉर्म योर ऑडियंस अबाउट द थिंग्स कि क्या अभी करंट सिनारियो चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे अभी ले ऑफ का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो आई मेड अ कंटेंट ऑन ले ऑफ कि ले ऑफ में क्या रीजन हो सकते हैं। अब वो मैंने अपने आप से मिक्स किया कि हमारे पास करियर गैप है, और अभी जो ले ऑफ चल रहा है दे आर हैविंग, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। तो हाउ वी विल बी एंटरटेन बाय द कंपनीज टू विदाउट एनी स्किल। तो यहाँ पे स्किल भी चीज इंपॉर्टेंस मैंने बता दी, एक आई ओपनर भी बता कर दिया मैंने, एक मोटिवेट भी कर दिया, एक रियलिस्टिक बात भी कर दी। ओके, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, अभी ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में ले लेंगे, क्योंकि ये अभी 5 मिनट्स क्या हो सकता है कवर। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। अब जो मेरे पास जो मेन क्वेरीज आते हैं कि मुझे रील ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, वो यहाँ पे इसका आंसर है। आप रील इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं आ रहा। कंटेंट क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आपको क्या बोलना है आपको पता ही नहीं। तो until and unless you don't decide your roots, you don't decide your niche, you won't be able to decide your content. niche का मतलब ये होता है, एक तरह से अगर ले मैन लैंग्वेज में, अगर सिंपल एज अ बिगनर लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, नॉट टेक्निकल टर्म, नीश का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, यू कैन नोट इट डाउन इन कॉपी। नीश का मतलब होता है द टॉपिक यू हैव चूजन फॉर योर प्रोजेक्ट, जिस पे आप काम कर रहे हो, उसी के इर्द गिर्द आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, बीट इनटू एंटरटेनमेंट फॉर्म, बीट इनटू एजुकेशन फॉर्म, वॉट एवर। तो मैं अपना नीश क्या सेलेक्ट की हूँ? बीइंग अ मदर, हाउ यू कैन रीस्टार्ट अ करियर। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है, यही मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं अपने जो कंटेंट बना रही हूँ, अब वो मैं अपने स्टोरी से मोल्ड कर रही हूँ, कभी रियलिस्टिक बात कर रही हूँ, कभी मोटिवेशनल बात कर रही हूँ, कभी मीम उसके लिए सरकाज़म में डाल दे रही हूँ। सारे कंटेंट इसके अराउंड घूम रहे हैं। अब आपका भी कंटेंट इस तरह से हो सकता है कि मतलब आप अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट लर्निंग डिजिटल स्किल्स इज इम्पोर्टेंट। अब उसके अराउंड आप स्किल सेट्स के बारे में बात कर सकते हो। ये सारी चीजें आप बात कर मतलब उसके अराउंड कंटेंट बना सकते हो। आप उसको भी आप अगर और ब्रेक डाउन करना चाहो कि नीच को और किस तरह से मैं ब्रेक डाउन करूं, ठीक है, तो ये चीज मैं बता दे रही हूँ। नोइंग योर टारगेट ऑडियंस मतलब नीच का मतलब होता है जस्ट फोकसिंग थ्रू द कंटेंट थ्रू द टाइटल टू योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब जो इसी चीज पे एम्फेसाइज करे, जो इसी चीज को ढूंढ रही, इसी चीज का आंसर ढूंढ रही है, दैट इज योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अब आप मैंने नीश क्या डिसाइड की? वुमेन विद अ करियर ब्रेक हु वांट टू रिस्टार्ट their करियर कैन लर्न डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है जो इसका सब आंसर ढूंढ रही है। आप लोगों ने क्यों कनेक्ट किया? बिकॉज यू वर सर्चिंग दिस आंसर कि अच्छा अगर मेरा करियर गैप है, ठीक है, और मैं कुछ करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तब तक आपके सामने मेरी रील आ गई, तो इट क्लिक टू यू कि हाँ मैं यही तो कुछ ढूंढ रही हूँ कि कुछ डिजिटल स्किल सीख लूँ, कुछ स्टार्ट कर लूँ, रीस्टार्ट कर लूँ। वो तो बाद में आपने डिसाइड किया कि किस तरह से कोर्सेज आपको हेल्प आउट करेंगे, किस तरह से इट विल हेल्प आउट। बट यू आंसर यू गॉट ना कि हाँ मैं यही कुछ ढूंढ रही थी सिमिलर टू दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू टारगेट द ऑडियंस। आप बस केवल अपना टॉपिक डिसाइड करो, द थिंग। सबसे अब टॉपिक में भी आप लोग को दिक्कत आती है कि मैं टॉपिक क्या डिसाइड करूं। सबसे बेसिक एंड इजिएस्ट मेथड टू डिसाइड द नीश टॉपिक इज हु यू आर, इट इज द टॉपिक। क्योंकि आप अपने बारे में, हम हमारी एक क्वालिटी होती है हम अपने बारे में बहुत बात कर पाते हैं, दूसरे के बारे में हम बहुत कम बात कर पाते हैं, क्योंकि हम उसके पेन, उसके रीजंस, उसके सर्च, उनके डाउट्स हम नहीं जानते। हम अपना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, व्हाट वी वांट, व्हाट वी आर सर्चिंग। तो आपका टॉपिक हो सकता है हाउ टू रिस्टार्ट अ करियर इन टू वर्क फ्रॉम होम विदाउट बीइंग अ बिगनर। आप जो भी हो, मतलब आप वर्किंग प्रोफेशनल थे तो आप वर्क वर्क गैप के बाद कैसे स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आपका कुछ इंटरेस्ट पहले से ही है, उससे आपको इंटरेस्ट लगा बिज गुरुकुल में, तो आपका मान लो इंटरेस्ट था टू लर्निंग डिजिटल स्किल्स, टू लर्निंग एआई, टू लर्निंग सब
कंटेंट डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, वट एवर, मतलब कुछ भी आपका इंटरेस्ट रहा है, उसको आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो या उस रीजन से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, दैट कैन बी योर नीश। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ना कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट है, ना हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो हम किस बेसिस पे काम करें? वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग, राइट, सो दैट एटलीस्ट हमारा काम तो स्टार्ट हो, हम सीखना तो स्टार्ट करें। सो फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग दिस। ठीक है, नॉट कि आप बिजगुरुकुल प्रमोट करो, नहीं, बिजगुरुकुल इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। मेन तो आपका काम है यहाँ से इनपुट मतलब आउटपुट निकालना आपका। आप यहाँ से चीजें सीख रहे हो, अपने वे में कन्वर्ट कर रहे हो और अपने आगे आगे उसको बढ़ा रहे हो, राइट। सो नीश कैसे डिसाइड करोगे? नीश का टॉपिक, हु यू आर, जस्ट सिंपल। आप उसके 3-4 वर्जन्स लिख लो, उसमें से जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ इस पे मैं ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जैसे मतलब जैसे टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करोगे ना, हु यू आर, तो अपने आप ही आपको दिमाग में आने लग जाएगा, अरे ये तो मेरी ये स्टोरी है, ये चीज़ है, इस चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता था, मैं इसके बारे में सीख रही हूँ इसका। तो अपने आप वो थॉट्स आने लगेंगे। जिस टॉपिक पे ज़्यादा आपको मैक्सिमम थॉट्स है, फिक्स टू दैट, एंड उसके बाद उस पर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, दो चीज़ आपकी सॉल्व होगी। फर्स्ट, आपके पास राइट ऑडियंस आएगी जिससे आप बात कर सको, जो आपके जैसी है, तो आप उनको बात भी कर पाओगे, समझा भी पाओगे। सेकेंड, इट विल बी सॉर्टेड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो कि आप किस कंटेंट पे वर्क